नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 मेंस 2025, इसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने पद बढ़ सकते हैं और कितने पद अभी तक खाली हैं। क्योंकि यदि खाली ही आपके 20,000 होंगे तो 25,000 कहाँ से बढ़ जाएंगे, ठीक है। यदि खाली ही 10,000 होंगे तो 25,000 कैसे बढ़ सकते हैं। 25,000 तो बढ़ाने की बात ही नहीं है। 13,000 तो खाली पद हैं, 13,000 पे तो वैकेंसी हो ही रही है। हमें करनी है 25,000। तो कितने पद बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये हो रही है आपकी 12,000 पद यदि बढ़ जाएं तो हमारे टोटल 25,000 पद हो जाएंगे। तो इसी की मांग है, ठीक है। इसी को लेके आपको ये जो ट्विटर पे कल 3 तारीख है, कल के दिन आपको शुरू करना है अभियान। और आज की जो मेन बात है वो है कितने पद इसमें बढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एमपी के जो पेपर है उसकी कटिंग है, इसमें साफ साफ दिया है कि 1 लाख से ज़्यादा पद इसमें खाली हैं और एमपी टेट वर्ग 3 में। तो इसमें यदि वैकेंसी बढ़ाना चाहें तो आराम से 25,000 तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 12,000 वैकेंसी और जोड़ सकते हैं। अब इसको 1 लाख को कब तक भरेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसीलिए यदि आप मांग करेंगे, और लोगों ने ज्ञापन भी इसमें लिखा है कि ज्ञापन भी दे दिया है सीएम को, तो उनके जो है दिमाग तक ये आवाज़ पहुंच चुकी है कि बच्चों की मांग क्या है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डेली ट्विटर पे कैंपेन चलानी है। जितने भी लोग हों, अगर किसी ने मतलब एमपी का पेपर दिया है वर्ग 3 का, या फिर नहीं दिया है, वो जैसे आपने दिया है, ठीक है। अब आपके घर में 5 मोबाइल हैं, तो पाँचों मोबाइल से अकाउंट बना के आपको मैसेज करना है, मतलब ट्वीट करना है। तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, यदि 50,000 बच्चे होंगे तो उसकी संख्या 2.5 लाख हो जाएगी। यदि एक व्यक्ति भी किसी अपने मिलने वाले के 4 लोगों के मोबाइल से भी ट्वीट कर देता है तो, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ये करना है आपको, ये इस हैशटैग को आपको वायरल और ट्रेंडिंग पे पहुंचाना है, ठीक है। एमपी का जो एम है वो कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल में है और बिना स्पेस के लिखना है आपको, ठीक है। तो ये हैशटैग ट्रेंडिंग पे पहुंच जाएगा और ये सभी @ करके टैग करके आपको सीएम को, पर्सनल सीएम के ऑफिस को और परीक्षा विभाग को, भर्ती बोर्ड को, सबको भेजना है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं सभी अपने मिलने वाले, अपने रिश्तेदार, किसी का भी घर में 3-4 मोबाइल और हों, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकें, उनके मोबाइल से भी ट्विटर पे अकाउंट बना के, या फिर बना हुआ होगा किसी का पहले से, तो उस पर ट्वीट करें। कब से, 12 PM से और 1 PM तक डेली करें। और जो इतने टाइम पे छूट जाए तब भी वो बाद में जब जब उसको दिखे तो वो कर सकता है। उसके बाद दूसरे के मोबाइल से भी उसका रीट्वीट का ऑप्शन होता है, उसको दबा दे तो वही दूसरे का लिखा हुआ ट्वीट ही रीट्वीट हो जाएगा और उसकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपको इस जो है ट्विटर का अभियान है, इसको ट्रेंडिंग पे पहुंचाना है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ज्ञापन तो दे ही दिया है लोगों ने, आप देख सकते हैं अखबार में बताया है कि ज्ञापन दे चुके हैं। और धमकी दी है छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने, कि यदि हमारी मांग नहीं सुनी गई तो आंदोलन किया जाएगा, ठीक है। तो अब सभी को पता चल चुका है, और जब यदि उनके दिमाग में ये हो कि बच्चे आंदोलन कर सकते हैं और वैकेंसी खाली है, काफ़ी संख्या में 1 लाख पद खाली हैं, तो पहली बार में कम से कम 25,000 तो भरने चाहिए। अगले साल दोबारा से भर्ती हो, उसमें भी 25,000 की पद आने चाहिए। ये नहीं है कि पद तो 1 लाख खाली हैं और हर साल आ रहे हैं कुल 5,000, 6,000, 7,000, इस तरह थोड़े थोड़े पद आ रहे हैं। उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरिट हाई जाएगी। और जब कम पद होते हैं तो उसमें धांधली की भी चांस ज़्यादा है। सभी अपने ही मिलने वालों को, जो भी अधिकारी हैं और जो विधायक वगैरह हैं, अपने ही मिलने वालों को लगवा देंगे। तो इस तरह आपको नहीं करना है। तो आपको ये ट्विटर कैंपेन जो है वो हल्के में नहीं लेनी है, और कल से ही इसकी शुरुआत करनी है। कल 12 बजे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछली वीडियो को देख चुके हैं, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि बहुत से लोग कल की वीडियो देख रहे होंगे, वो छूट गए होंगे, तो आज की वीडियो देख लें वो, ठीक है। तो बहुत से लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच सके, जिससे कि उनको पता हो कि 3 तारीख को क्या करना है उनको, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 को भी नहीं पहुँचती है, कोई 4 को पहुँचती है, तो 4 को ही शुरू कर दें। बहुत से लोग 3 को करेंगे, वही लोग 4 को भी करेंगे, तो कभी तो ट्रेंडिंग पे पहुँचेगी। 3 नवंबर को करें, 4 को करें, 5 को करें, 6 को करें, 7 को करें, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा आपके पास, ये नवंबर का महीना है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको ट्विटर पे डेली 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है ट्वीट करना है। अगर कोई 3 तारीख को नहीं देख पा रहा है, वो 4 को देखेगा। हो सकता है जब इतनी ज़्यादा ट्वीट हों, ट्रेंडिंग पे ये पहुंचने वाला हो, मान लीजिए पहले नंबर पे ना ही पहुंचे,
5वें नंबर पे पहुंच जाए, ठीक है, या फिर 10वें नंबर पे आपका जो ट्रेंड कर जाए ये वाला हैशटैग, तो बहुत से लोगों को पता चलेगा कि ट्विटर पे आंदोलन हो रहा है, ठीक है, अभियान चल रहा है। तो वो 3 को ना जुड़ पाए कोई, हो सकता है 3 को 5000 बच्चे जुड़े हों, इन्होंने ट्वीट किया हो, 4 को ये 5000 तो करेंगे ही, साथ में 2000 और जुड़ जाएं, 5 को ये 7000 तो करेंगे ही, इनको तो डेली करना है जो एक बार कर ले, जो 5 तारीख को 7000 करेंगे ही, 3000 और जुड़ जाएं, इसी तरह 6 को ये 10,000 तो करें ही, साथ में जो नए बच्चे देख लें समझ लें, मान लीजिए 5000 और जुड़ जाएं, 7 तारीख को 15,000 करें ही, इसके साथ में 5000 और जुड़ जाएं, इसी तरह करते करते डेली ये संख्या आपकी 15 नवंबर तक कम से कम 50,000 पहुँच जाए डेली। और करने का टाइम क्या है, 12 बजे तो सबको करना है, 12 से 1 के बीच में सभी को ध्यान से एक साथ ट्विटर पे ट्वीट करना है, और यही हैशटैग करना है, इन चारों को टैग करना है, और भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे @ लगा के सीधे सीधे जहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाना है, चाहे कोई अखबार हो या फिर न्यूज़ चैनल हो फेमस, उसको भी ये दिखाना चाहते हो कि हम ये ट्वीट कर रहे हैं, तो उसको भी साथ में जोड़ सकते हैं, वो सभी पे पहुँच जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैसेज सब पे जाता है नंबर डालने के बाद, उसी तरह इस हैशटैग को हम @ करके जिसको भी टैग करेंगे उसके पास सीधे सीधे ये पहुँचेगा, तो सूचना उस तक पहुँच जाएगी। जो भी मेन MP के चैनल होंगे अखबार न्यूज़पेपर के, तो वो अखबार में भी छापेंगे कि ट्विटर पे ये हो रहा है, और पूरे देश में इसको पता पड़ जाएगा कि कितने पद खाली हैं। और छात्रों की तो कुछ भी मांग नहीं है, 1 लाख पद खाली हैं, उसके हिसाब से केवल 12,000 ही बढ़ाने हैं, तब भी कितने बच गए, 88,000 पद बच जाएंगे उनके। और 88,000 को कब तक भरेंगे कोई पता नहीं है, भरने तो एक बार में ही चाहिए। अब जैसे ये MP टेट मेन हुआ 1 लाख पद खाली है, तो पूरे 1 लाख की जगह वो 50,000 पे वैकेंसी करा सकते थे ना, 50,000 तो आराम से हो जाते हैं। यूपी में तो 70,000 टीचरों की भर्ती एक बार में हुई है, तो MP में 50,000 की नहीं हो सकती क्या, इतना बड़ा स्टेट है, तो आराम से 50,000 की हो सकती है। लेकिन उन्होंने कितनी की 13,000 की, जबकि पद 1 लाख खाली बच गए। अब 12,000 तो उनको बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो जितनी भी आप में शक्ति है, जो भी आप कर सकते हैं, वो सभी को मिल के ही करना पड़ेगा, किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। एक क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति जब आती है तो जो आप चाहते हैं, जो होना चाहिए वो होके रहता है। अंग्रेज तक इसके आगे हार गए, तो ये इंडिया की गवर्नमेंट क्या बेचे उसके आगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्रांति की तरह हर व्यक्ति को ये सोचना है कि औरों से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं MP से संबंधित हूँ, मुझे वर्ग 3 की वैकेंसी बढ़वानी है, तो मुझे 3 नवंबर से लेकर डेली 12 से 1 PM के बीच में ट्वीट करना है। इसी तरह हर व्यक्ति यदि अपना अपना सोच लेगा कि मुझे ही करने हैं, और मेरे साथ में जितने भी दोस्त हों उनके मोबाइल से लेकर एक ट्वीट मुझे और बढ़ा देना है, ठीक है, तो 4-5 ट्वीट एक विद्यार्थी बढ़ा देगा। इसी तरह हर व्यक्ति यही सोचेगा कि दूसरों को छोड़ो, वो अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। अब दूसरों को देखते रहेंगे कितने बढ़ रहे हैं, तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, हर व्यक्ति को, जिसको भी ये सूचना मिल रही है, जानकारी में है कि 3 नवंबर को हमें ट्वीट करना है, वो बस अपना काम देखे, बाकी सभी ऐसे ही अपना काम देख लेंगे। इस तरह यदि सभी लोग ट्वीट करेंगे अपना अपना, तो ऑटोमेटिक ये एक क्रांति के तौर पे उभर के आएगी और ये ट्रेंडिंग पे पहुंच जाएगा। एक बार ये हैशटैग ट्रेंडिंग पे पहुंच जाए तो आपकी जो मांग है 25,000 वैकेंसी बढ़ाने की, वो रिजल्ट तक हो सकता है बढ़ा दें, ठीक है। और उसमें उनको कुछ नहीं करना है, बस एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें पदों की संख्या बढ़ी हुई आएगी, बाकी पूरा नोटिफिकेशन यही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, मेरिट आ जाएगी, और जितने भी पास बच्चे हैं, पासिंग मार्क्स वाले, सभी का नंबर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा होगा, जिससे कि जितने भी लोगों ने प्री में पास किया है, मेन में पास किया है, इतनी मेहनत की है, तो उनका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।